इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के खिलाफ इंजंक्शंस पास कर दिए हैं। जो मच अवेटेड डिसीजन था वो आ चुका है। इस समय मैं जो शूट कर रहा हूँ बॉम्बे में हूँ और लोगों मेरा अमरीश मिश्रा स्पीच नहीं जा पाएगा, कोई एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी, साउंड भी शायद थोड़ा सा बाधित रहे। लेकिन जो बहुत ज़रूरी बातें आपको बतानी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के सामने 5 चीज़ें रखी हैं कि उसको जो जेनोसाइड कन्वेंशन की जो क्लॉजेज हैं, जो 5 चीज़ें हैं, उसको इजराइल को मानना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं है, लेकिन वो इन्फोर्सिबल नहीं है। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास अपनी कोई एजेंसी नहीं है, कोई अपनी पुलिस नहीं है जो उसको इन्फोर्स कर सके। तो इसका इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनओ की है उसी के पास होता है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन आज जो हुआ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेनोसाइड इजराइल कर रहा है कि नहीं, ये साउथ अफ्रीका ने एलिगेशन लगाया साउथ अफ्रीका ने कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। लेकिन जो इंजंक्शन मांगा था वो प्रोविजनल मेजर, इमरजेंसी मेजर्स क्या हो सकते हैं जिससे अभी जो एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है वो रोका जा सके। तो उसमें क्योंकि जेनोसाइड डिसाइड करने के लिए अभी महीनों चाहिए, अभी 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो अभी जो प्रोविजनल जो एक तरह से मेजर्स साउथ अफ्रीका ने मांगे थे, इजराइल ने कहा था कि साउथ अफ्रीका को ये नहीं ग्रांट किया जाना चाहिए और इस केस को थ्रो आउट कर देना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिसमिस कर देना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसमिस करने से मना किया। उसने कहा नहीं, ये प्राइमा फेसी केस बनता है। और जो प्रोविजनल मेजर्स हैं कि जो तुरंत कुछ मेजर्स लिए जाने हैं वो इजराइल को लेने चाहिए। उसमें देखिए जो 4 जो प्रमुख मेजर्स हैं, सबसे पहले ये माना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि पैलेस्टीनियंस जो हैं वो एक रेशियल, एथनिक, नेशनल या रिलीजियस ग्रुप हैं जिन कैटेगरीज में आता है कि भाई इनके खिलाफ आप जेनोसाइड नहीं कर सकते, वो ग्रुप पैलेस्टीनियन है। तो वो जो प्रोटेक्शन है जेनोसाइड कन्वेंशन के अंडर उसको वो एंटाइटल्ड है, मतलब उनको वो मिलना चाहिए। इजराइल जो कह रहा था कि वो सारे हमास के लोग हैं, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए था, ऐसा कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। तो जो बातें 4 जो कोर्ट ने कही कि इजराइल शुड इंश्योर, नंबर 1 कि पैलेस्टीनियंस की किलिंग बंद होनी चाहिए, पैलेस्टीनियंस की किलिंग बंद होनी चाहिए। कोर्ट ने पूरे आंकड़े पढ़े कि कैसे करीब 25,000 लोग मारे जा चुके हैं और कितने हज़ार घायल हैं, 50,000 के ऊपर। बहुत 15% ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अगर वो बच्चा डिलीवर करेंगी तो उनको जान का खतरा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसने नोट की। तो नंबर 1, स्टॉप किलिंग पैलेस्टीनियंस। सेकेंड, स्टॉप क्रिएटिंग बॉडली हार्म टू पैलेस्टीनियंस। थर्ड, कोई ऐसी चीज़ मत करो जिससे फिजिकल डिस्ट्रक्शन पैलेस्टीनियंस को, मतलब हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में जो बम्बार्टमेंट इजराइल का है वो गलत है। और जो चौथी बात कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो जो ग्रुप है पैलेस्टीनियंस वो अपने बच्चे नहीं पैदा कर सके, इस तरह की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो प्राइमा फेसी इजराइल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना कि इजराइल जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसको वायलेट कर रहा है और ये 4 चीज़ें इजराइल इंश्योर करे और 1 महीने का टाइम दिया। एक चीज़ और जिसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कही है कि जो स्टेटमेंट इस तरह के आए हैं इजराइल के मिनिस्टर्स द्वारा, जो जेनोसाइडल स्टेटमेंट्स हैं कि जैसे उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ह्यूमन एनिमल्स हैं, और भी लोगों ने और उनके मिनिस्टर्स ने कहा था कि पूरा नेस्तनाबूद कर दो गाजा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दो, फ्यूल नहीं दो, इस तरह की तमाम चीज़ें। तो वो उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ एक्शन इजराइल ले और 1 महीने का टाइम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को दिया है। ये मोटा मोटी एक जो इसकी जो आज हुआ, जो आज बहुत महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है। अब इसका इंटरप्रिटेशन, क्योंकि देखिए सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा उसका मतलब तो ये है कि इजराइल को बॉम्बिंग बंद करनी पड़ेगी। जो बॉम्बिंग वो एरियल बम्बार्टमेंट कर रहा है वो उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पैलेस्टीनियंस की मौत तो उससे हो रही है ना,
जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ इजराइल को बंद करनी पड़ेगी। जो अस्पतालों पे हमले हैं, जो स्कूल पे हमले हैं, वो बंद करने पड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब फिर आप हमास से, जो इजराइल ने कहा था हमास से हम लड़ेंगे और ये एरियल बम्बार्डमेंट उसी लड़ाई का हिस्सा है, तो वो कोर्ट ने नहीं माना है। ये चीज़ अभी लोग नहीं पकड़ पा रहे, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे। इजराइल भी नहीं समझा, क्योंकि इजराइल ने कहा कि कोर्ट ने तो इजराइल को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस दे दिया, लेकिन कोर्ट इस मामले में इजराइल को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है कि नहीं, ये इस पे कोर्ट ने डेलिब्रेट नहीं किया। क्योंकि इस पे जो है साउथ अफ्रीका ने जो एक डिमांड रखी थी कि सीज फायर हो या ये लड़ाई रोकी जाए, तो उस पे कोर्ट ने कहा कि ये हम मेजर्स हम ये नहीं सजेस्ट कर सकते, लेकिन हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि जो रक्षा है, जो सिविलियंस की रक्षा, ये सारी चीज़ें इजराइल की जिम्मेदारी। अब यहाँ पर इजराइल ने कहा कि कोर्ट ने माना है, ये नेतन्याहू के बयान आया कि हमको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, लेकिन राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में अब राइडर्स लग गए। अब आप ये नहीं कर सकते कि जो आप जिस तरीके से, जैसे हवाई हमले कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की सिचुएशन, एक जटिल सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और जो हमास है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, उसने भी इस बात को नोट किया है कि सीज फायर की बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसमें गया नहीं। साउथ अफ्रीका ने जो और बहुत सारी चीज़ें मांगी थी उसमें नहीं गया। एक चीज़ साउथ अफ्रीका की उसने एक्सेप्ट की कि इजराइल को ऐसी एविडेंस डिस्ट्रॉय ना करे जिससे नरसंहार साबित होता है। तो इसी के साथ साथ ये एक ब्रीफ जो जजमेंट है उसका एवेल्युएशन डिफरेंट कम्युनिटी से मैंने किया, और मैं आगे फिर आऊँगा आगे की बात करने। धन्यवाद।